Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture of elementary fluid mechanics, we will discuss viscosity and related terms. In the previous lectures, we have discussed various physical properties, various fluid properties like density, specific weight, specific gravity, and specific volume. In the previous topic, we have discussed what are their symbols, what is their definition, what are their units. We have discussed various units of different parameters in detail in both SI system and FPS system, and we have also discussed dimension homogeneity and have solved different numericals related to unit conversion, dimensional homogeneity, and fluid properties. In today's lecture, we will discuss about viscosity, its types, and the relationship between the two types, and then we will solve a numerical, and then a topic surface tension will also be discussed. So, what is viscosity? Viscosity is a measure of resistance of a fluid to deform under shear stress. जब किसी फ्लूइड पे कोई shear stress अप्लाई होगा, अगर फ्लूइड उसको रेजिस्टेंस शो करें तो जितना डिफ़िकल्टली वो डिफॉर्म हो रहा है उतनी उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है. कॉमन टर्म्स में हम विस्कोसिटी को उसकी थिकनेस से रेफ़र कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आम ज़बान में हम बोलते हैं कि ये लिक्विड गाढ़ा है और ये लिक्विड पतला है, हल्का है. इसी तरीके से यानी कि उसकी थिकनेस की टर्म्स में बात हो रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ ऑयल हैं जो थिक होते हैं, या हनी है वो थोड़ा थिक लिक्विड है एज़ कम्पेयर टू वाटर. तो हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर. तो विस्कोसिटी डिस्क्राइब्स अ फ्लूइड्स इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो. जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है, ऐसा कोई फ्लूइड है जिसमें बहुत फ्लो डिफ़िकल्ट हो रहा है. फ्लो डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, shear स्ट्रेसेस ज़्यादा हैं. तो ऐसा लिक्विड विस्कस लिक्विड कहलाएगा और उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी. Viscosity describes a fluid's internal resistance to flow and may be thought of as a measure of fluid friction. This water is thin, having lower viscosity, while vegetable oil is thick, having higher viscosity. जैसे मैंने भी आपको हनी और वाटर की एग्जांपल दी, ऐसे ही वाटर को किसी ऑयल से कंपेयर कर लें, या सिंपल आपका कुकिंग ऑयल है उसको आप डीजल से कंपेयर कर लें. तो डिफरेंट तरह के लिक्विड्स हैं, कोई थिक है, कोई थिन है. तो जो थिक लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है फ्लो के अगेंस्ट. द फ्रिक्शन फोर्सेस इन फ्लोइंग फ्लूइड result from cohesion and momentum interchange between molecules. So, all real fluids have some resistance to shear stress, but a fluid which has no resistance to shear stress is known as ideal fluid. अभी हम विस्कोसिटी से रिलेटेड जब हम डिफरेंट इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, वहीं पे हम विस्कोसिटी की बेसिस पे फ्लूइड को भी क्लासिफाई करेंगे. फ्लूइड की डिटेल क्लासिफिकेशन चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे, जहाँ पे डिफरेंट नंबर्स के अकॉर्डिंगली या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली फ्लूइड को क्लासिफाई किया गया है. उसमें से एक क्लासिफिकेशन रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड की भी है. जो अकॉर्डिंग टू विस्कोसिटी, फ्लूइड इज़ क्लासिफाइड एज इधर रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड हम उस फ्लूइड को कंसिडर करते हैं जिसकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो. तो इन रियलिटी there is no such fluid. All the fluids are real fluid because they have some resistance to shear stress. So viscosity की जब हम अभी बात कर रहे हैं, ये सिंपल विस्कोसिटी है. इसको हम एब्सोलूट विस्कोसिटी भी कहते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी भी कहते हैं, या सिंपल विस्कोसिटी भी कहते हैं, या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ये डिफरेंट टर्म्स एक ही चीज़ के लिए यूज़ होती हैं. इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है. एब्सोलूट विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और सिंपली विस्कोसिटी, ये सब एक टर्म है. और काइनेमेटिक विस्कोसिटी एक सेपरेट टर्म है. इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखें डिफरेंट ऑयल्स हैं. ये नीचे SAE20 डिफरेंट ऑयल के नाम हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल हैं according to their viscosity. SAE20, SAE30, SAE40 and SAE50. So there इसमें स्टील बॉल्स जो हैं वो पास की गई हैं. स्टील बॉल्स of equal weight dropped into test tubes filled with motor oil.
fall at different rates. ये डिफरेंट आपको टेस्ट ट्यूब नज़र आ रही, इसके अंदर ये आपको स्टील की बॉल्स नज़र आ रही। टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट तरह के ऑयल हैं, इनके अंदर आपने स्टील की बॉल ड्रॉप की तो जो थिन लिक्विड था जिसकी विस्कोसिटी कम थी उसमें बॉल फास्टर ट्रैवल करेगी, और जो थिक लिक्विड होगा जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है उसमें बॉल कम ट्रैवल करेगी। जबकि आपने बॉल्स को एक साथ ड्रॉप किया था चारों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। Their rate of fall depends on viscosity of oil. The best traveling through the light SAE20 oil has traveled farthest, while the ball in the heavy SAE50 has traveled least. डायनामिक विस्कोसिटी अभी हमने डिस्कस किया है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। एज अ फ्लूइड मूव्स a shear stress is developed in it, the magnitude of which depends on viscosity of the fluid. Shear stress, denoted by Greek letter tau, can be defined as the force required to slide one unit area layer of a substance over another. So shear stress की definition क्या है? ये force है per unit area. Force required to slide one unit area layer of a substance or another is shear stress. इसको हम tau से डिनोट करेंगे। इसके यूनिट्स क्या होंगे? फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स के यूनिट्स हैं न्यूटन, एरिया के यूनिट्स हैं मीटर स्क्वायर। तो एसआई सिस्टम में इसके यूनिट्स हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसको पास्कल कहते हैं, और एफपीएस सिस्टम में इसके यूनिट्स क्या होंगे? पाउंड पर फीट स्क्वायर। इसके अलावा कॉमनली यूज यूनिट्स जो हैं वो पीएसआई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी फ्लूइड मूव करेगा शीयर स्ट्रेस उसके अंदर डेवलप होगी, और शीयर स्ट्रेस किस पे डिपेंड करेगी? फ्लूइड की विस्कोसिटी के ऊपर। जितना ज़्यादा विस्कस होगा उतने ज़्यादा उसके अंदर शीयर स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। This tau is a force divided by an area and can be measured in units of न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पाउंड पर फीट स्क्वायर, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये आपके सामने फिगर शो हो रही है। ये फिगर शो कर रही है वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ अ मूविंग फ्लूइड। There is a stationary surface and there is a moving surface. Velocity of this plate is u, force is f. आप यहाँ पे देखिए दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, वो है y, और ये आपकी वेलोसिटी ग्रेडियंट बन रही है। ये डेल्टा v है, डेल्टा y है। स्मॉल इंक्रीमेंट्स जो हैं उनको हम डेल्टा v से डिनोट कर रहे हैं, या वर्टिकल डायरेक्शन है तो डेल्टा y से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी क्लोज़र टू द प्लेट ये इतनी वेलोसिटी थी, देन वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, देन इंक्रीज़। तो ये जो दो इनके दरमियान डिफरेंस है ये डेल्टा वी है, और वर्टिकल दो जो आपको डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेल्टा वाई है। तो डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म किया गया था? रिलेशनशिप चेक करने के लिए कि फोर्स का क्या रिलेशन है with respect to distance and velocity and all these things. It was concluded that F is proportional to a u over y. ये कहाँ पे यूज़ होगा? ये भी एक रिलेशनशिप डेवलप होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं जी। इसको आप लोग नोट करें, F is proportional to a u over y. The fact that shear stress in fluid is directly proportional to velocity gradient can be stated mathematically as, अभी हमने लास्ट स्लाइड में डेफिनेशन पढ़ी थी shear stress की, दिस इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स अभी आपने लास्ट स्लाइड में देखी है इज़ प्रोपोर्शनल टू ए यू ओवर वाई। अगर आप कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव कर देंगे, इक्वल का साइन अगर आप लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको कोफिशेंट एंटर करना पड़ा है जो है म्यू। एरिया से कैंसिल हो गया है, एफ़ की वैल्यू थी ए यू ओवर वाई, वो ए इस डिनोमिनेटर के ए से कैंसिल हो जाएगा, तो टॉ इज़ इक्वल्स टू म्यू यू ओवर वाई, और जो अगर हम उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं तो टॉ इक्वल्स म्यू डी यू ओवर डी वाई। यहाँ पे जो म्यू की टर्म यूज़ हो रही है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये क्या चीज़ है? ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, या कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, या विस्कोसिटी है, जिसको अभी मैंने आपको बताया था कि डायनामिक विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या सिंपली विस्कोसिटी। तो वो ये चीज़ है म्यू,
MU म्यू इसको प्रोनाउंस करेंगे। इसका सिंबल ये आपके सामने है। इसके यूनिट्स को भी हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल। सो ये जो लॉ है इम्पॉर्टेंट, टॉ इक्वल्स म्यू डी यू ओवर डी वाई, this is very important law. This is known as Newton's law of viscosity. So यहाँ पे आप देख रहे हैं यूनिट्स आपको नज़र आ रहे हैं डायनामिक विस्कोसिटी के। SI सिस्टम में यूनिट्स आप अगर चाहें तो यहाँ से इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। टॉ के यूनिट्स से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डी यू इज़ वेलोसिटी, डी वाई इज़ वर्टिकल डिस्टेंस। आप ये सब यूनिट्स एंटर करें तो आप चेक कर लेंगे कि SI सिस्टम में म्यू के यूनिट्स हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकेंड, और FPS सिस्टम में इसके यूनिट्स हैं पाउंड सेकेंड पर फीट स्क्वायर, और जो कॉमनली यूज यूनिट्स हैं डिराइव्ड यूनिट्स वो हैं पॉइज और सेंटीपॉइज। ये सब यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने माइंड में रखने हैं। अगर आपको अभी हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी को भी डिस्कस करेंगे तो वहाँ से भी मैं आपको एक टिप दूंगी कि आपने इसको कैसे याद रखना है। तो पॉइज जो है वो क्या है, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। रिलेशनशिप आपने याद रखना है, 1 पॉइज इक्वल्स 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आई रिपीट, 1 पॉइज इज इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट कन्वर्जन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ होती है, तो आपने इसको बहुत इस बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। एंड सेंटीपॉइज इस तरीके से सेंटीमीटर होता है, सेंटी मीन्स 100, तो सेंटीपॉइज यानी पॉइज का 100th। सो सेंटीपॉइज इज पॉइज डिवाइड बाय 100 इक्वल्स 0.001 न्यूटन सेकेंड पर मीटर square. So these are units of dynamic viscosity in different system of units. Second type of viscosity is kinematic viscosity. Here is kinematic viscosity. इसको बोलते हैं nu, N-U, nu. First one was mu, pronounce कर रहे थे mu, mu. This is nu, N-U, nu. इसका symbol भी आप carefully note कर लें। Kinematic viscosity nu is ratio of absolute viscosity to density. This is another important relation, nu equals mu over rho. So you are familiar with the units of dynamic viscosity, and you are also familiar with units of density. So now you can work out units of kinematic viscosity. In next slide I will show you its units, but try to before moving to the next slide, pause your lecture here and try to figure out what are the units of kinematic viscosity. Okay, now if you have figured out the units, you can check your answer from here. Here the units of kinematic viscosity in SI system, its units are meter square per second, and in FPS system these are feet square per second, and other commonly used units are stoke and centistoke. So what is stoke? Stoke is centimeter square per second, और अगर हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 स्टोक इज 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। व्हाट इज सेंटीस्टोक? जैसे पहले बताया, सेंटी मीन्स 100th पार्ट, सो सेंटीस्टोक इज स्टोक ओवर 100 equals 10⁻⁶ meter square per second. So these units are also very important, and these will be used in numericals in later slides or in class discussion. So आपके यूनिट्स की जो मैंने आपको बात की थी, आपने कैसे याद रखनी है। एक डायनामिक विस्कोसिटी है और एक काइनेमैटिक विस्कोसिटी है। डायनामिक मीन्स फोर्स की इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर। तो जब आप डायनामिक विस्कोसिटी की बात करेंगे तो उसमें फोर्स के यूनिट्स ज़रूर आएंगे, न्यूटन है या पाउंड है, डाइन्स है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। डायनामिक विस्कोसिटी में फोर्स के यूनिट्स वाले यूनिट्स को आपने लिखना है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, पाउंड सेकेंड पर फीट स्क्वायर। और जब काइनेमैटिक विस्कोसिटी है, इसमें फोर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दिस इज़ रिलेटेड टू मोशन। सो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड फीट स्क्वायर पर सेकेंड इसके यूनिट्स हैं, इसमें कोई भी फोर्स वाला यूनिट न्यूटन या पाउंड शामिल नहीं होगा।